सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या नियम बनाए और क्यों बनाए। भाग 1। भूमिका और मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास का सबसे गौरवशाली काल मौर्य साम्राज्य का युग माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की नीतियों की सहायता से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त ने केवल एक साम्राज्य ही नहीं बनाया बल्कि यूनानी आक्रमणकारियों सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर भारतीय स्वतंत्रता की रक्षा की। उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक का जन्म लगभग 304 BC हुआ। वे बचपन से ही साहसी, पराक्रमी और युद्धकला में निपुण थे। युवावस्था में उनकी कठोरता और पराक्रम के कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य उस समय विशाल और बहुधर्मी था। इसमें ब्राह्मण, अजीविक, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव सब रहते थे। ऐसे साम्राज्य को संभालना किसी भी शासक के लिए बड़ी चुनौती थी। भाग 2। कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। युद्ध का कारण कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक समृद्ध राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। युद्ध का परिणाम 261 BC में हुआ। ये युद्ध इतिहास का सबसे रक्तरंजित युद्ध माना जाता है। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, असंख्य लोग घायल और बेघर हुए। अशोक का परिवर्तन। युद्ध के बाद जब अशोक ने लाशों के ढेर, घायल सैनिकों और रोते बिलखते परिवारों को देखा तो वे अंदर तक हिल गए। उन्होंने अनुभव किया कि इस युद्ध से उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल दुख और विनाश मिला। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनका वास्तविक विजय मार्ग धम्म विजय होगा, न कि खड्ग विजय। यही घटना उन्हें बौद्ध धर्म की ओर ले गई। भाग 3। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का स्वीकार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली। बौद्ध धर्म के पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। उन्होंने संघ बौद्ध भिक्षु संघ को संरक्षण दिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य की शक्ति लगाई। अशोक ने यह स्पष्ट किया कि उनका धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं होगा बल्कि इसे वे राज्य और समाज की आधारशिला बनाएंगे। भाग 4। अशोक द्वारा बनाए गए। भाग 4। अशोक द्वारा बनाए गए नियम। धम्म विस्तार से अशोक ने जिन नियमों को जनता में प्रचारित किया उन्हें धम्म कहा। ये केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जीवन पद्धति थी। 1। अहिंसा का नियम। पशु बलि और जीव हत्या पर रोक लगाई गई। शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया। राजमहल में प्रतिदिन हजारों पशु मारे जाते थे। इसे रोककर केवल कुछ गिने चुने पशु ही उपयोग में आने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने समझा कि हिंसा केवल दुख और विनाश लाती है। 2। धर्म सहिष्णुता का नियम। हर धर्म का सम्मान किया जाए, किसी भी धर्म की निंदा न की जाए। सभी पंथों को आपस में सीखने और समझने का अवसर मिले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण विशाल साम्राज्य में अनेक धर्मों के लोग रहते थे। सहिष्णुता के बिना शांति संभव नहीं थी। 3। नैतिक जीवन के नियम। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर करना, सत्य बोलना और ईमानदार रहना, पड़ोसियों और समाज के लोगों के साथ मेल जोल रखना, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से दूर रहना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण अशोक समझते थे कि अगर जनता नैतिक जीवन जिएगी तो समाज स्थिर और शांतिपूर्ण होगा। 4। जनकल्याण के नियम। जनता और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़क किनारे वृक्ष और बगीचे लगाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और विश्राम स्थल बनवाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण बौद्ध धर्म सेवा और करुणा का उपदेश देता है। अशोक ने इसे शासन का हिस्सा बना दिया। 5। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए। उनका काम था धर्म का प्रचार करना, जनता की समस्याएं सुनना और विवाद सुलझाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण ये सुनिश्चित करना कि नियम केवल कागज पर न रह जाएं बल्कि जनता के जीवन में उतरें। 6। धम्मयात्राएं। अशोक ने युद्ध यात्राओं को त्याग कर धम्मयात्राएं शुरू की। वे स्वयं जनता से मिलते, धर्मोपदेश देते और उनकी परेशानियां सुनते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण धर्म का वास्तविक प्रचार और जनता से सीधा संपर्क। 7। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक दूत भेजे। तीसरी बौद्ध संगीति काउंसिल आयोजित कर बौद्ध धर्म के शुद्ध स्वरूप को संरक्षित किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कारण अशोक चाहते थे कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित न रहे बल्कि पूरे विश्व में शांति और करुणा का संदेश फैलाए। भाग 5। अशोक ने ये नियम क्यों बनाए। 1। कलिंग युद्ध का प्रभाव। लाखों की मृत्यु ने उन्हें अहिंसा की ओर मोड़ दिया। 2। जनकल्याण की भावना। वे जनता को खुशहाल देखना चाहते थे। 3। साम्राज्य की एकता। विविध धर्मों और जातियों को जोड़ने का साधन केवल धर्म सहिष्णुता थी। 4। नैतिक शासन व्यवस्था। अन्याय और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नैतिकता आवश्यक थी। 5। विश्व शांति। बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाकर वे मानवता की भलाई करना चाहते थे। भाग 6। अशोक के नियमों का प्रभाव। भारत में समाज में अहिंसा और करुणा की भावना बढ़ी। जातिगत भेदभाव कम हुआ। जनता का विश्वास शासन में बढ़ा। विदेशों में श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान तक बौद्ध धर्म पहुंचा। एशियाई सभ्यताओं पर अशोक की छाप पड़ी। राजनीति और प्रशासन। युद्ध की जगह शांति और धर्म का मार्ग अपनाया गया। प्रशासन जनहितकारी और न्यायपूर्ण हुआ। संस्कृति। अशोक स्तंभ, शिलालेख और स्तूप आज भी भारतीय गौरव के प्रतीक हैं। उनका सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
भाग 7 निष्कर्ष अशोक ने यह साबित कर दिया कि सच्चा सम्राट वह है जो धर्म और करुणा से शासन करे। उन्होंने बौद्ध धर्म को केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि इसे समाज और शासन की नींव बनाया। उनके नियमों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की संस्कृति और राजनीति को प्रभावित किया। आज भी अशोक को प्रियदर्शी और धम्माशोक के नाम से याद किया जाता है। उनका जीवन ये शिक्षा देता है कि हिंसा से कभी स्थायी विजय नहीं मिलती, बल्कि वास्तविक विजय करुणा और नैतिकता में है। भाग 8 अशोक के शिलालेख और स्तंभ, उनके नियमों के प्रमाण। सम्राट अशोक ने अपने विचारों, नियमों और धर्म की नीतियों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में प्रचारित किया। यही कारण है कि आज हमें उनके वास्तविक नियम और विचार प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध हैं। 1 शिलालेखों का महत्व। अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल तक फैले हुए हैं। इनकी भाषा मुख्य रूप से प्राकृत थी, लेकिन ग्रीक और अरामिक भाषा में भी कुछ शिलालेख मिले हैं। लिपि के रूप में ब्रह्मी और खरोष्ठी का प्रयोग हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका अर्थ है कि अशोक ने अपने नियम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखे, बल्कि पूरे साम्राज्य और बाहर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। 2 प्रमुख शिलालेख और उनमें लिखे नियम। महाशिलालेख। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं जिन्हें महाशिलालेख कहा जाता है। इनमें उनके नियम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। प्रथम शिलालेख, पशु हत्या पर रोक लगाने की बात। द्वितीय शिलालेख, जनता और पशुओं के लिए चिकित्सा और औषधि की व्यवस्था। तृतीय शिलालेख, माता पिता, बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करना। चतुर्थ शिलालेख, नैतिक आचरण और न्याय की स्थापना। पंचम शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। सप्तम शिलालेख, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन और धम्म विजय की घोषणा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। विशेषकर 13वां शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें अशोक ने स्वयं स्वीकार किया कि कलिंग युद्ध ने उन्हें दुखी कर दिया और इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग चुना। खट लघु शिलालेख, इनमें साधारण जनता के लिए सरल भाषा में नैतिक जीवन जीने के उपदेश दिए गए, जैसे सत्य बोलना, दया करना, ईर्ष्या और क्रोध से बचना। गट शिलास्तंभ, पिलर्स। अशोक ने कई जगह विशाल स्तंभ बनवाए। इनमें शेर, बैल, हाथी जैसे प्रतीक अंकित किए गए जो शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 3 अशोक के नियमों की व्याख्या। शिलालेखों के आधार पर अहिंसा का नियम। शिलालेख बताते हैं कि पहले राजमहल में प्रतिदिन हजारों पशु काटे जाते थे। अशोक ने इसे घटाकर केवल कुछ पशुओं तक सीमित कर दिया और बाद में पूरी तरह बंद कर दिया। युद्ध और आक्रामक नीति छोड़कर उन्होंने शांति और करुणा को प्राथमिकता दी। धर्म सहिष्णुता का नियम सप्तम शिलालेख में लिखा है। मनुष्य को अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। इससे वह अपने धर्म की प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है और दूसरों के धर्म की भी। जनकल्याण और सेवा। दूसरे शिलालेख में उन्होंने कहा कि मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए औषधि उपलब्ध होनी चाहिए। कुएं खुदवाने और वृक्ष लगाने का भी उल्लेख है। नैतिक आचरण। तीसरे शिलालेख में परिवार और समाज के बुजुर्गों का आदर करने पर बल दिया गया। इसमें कहा गया है कि माता पिता, गुरु और बुजुर्गों की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। 4 अशोक के शिलालेखों का संदेश। अशोक के शिलालेख ये दिखाते हैं कि उनके नियम केवल धर्म प्रचार नहीं थे बल्कि 1 सामाजिक सुधार, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर नैतिक जीवन। 2 राजनीतिक नीति, साम्राज्य में स्थिरता और शांति बनाए रखना। 3 सांस्कृतिक एकता, भिन्न भिन्न धर्मों को जोड़ना। 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अन्य देशों को भी शांति का संदेश देना। 5 उदाहरण, गिरनार शिलालेख गुजरात, जनता के कल्याण के कार्यों का उल्लेख। धौली और जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा, कलिंग युद्ध के बाद की करुणा का संदेश। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र, बौद्ध धर्म प्रचार की योजनाएं। सारनाथ स्तंभ, बौद्ध धर्म के धर्मचक्र का प्रतीक। भाग 8 का निष्कर्ष। अशोक के नियम केवल उपदेश या व्यक्तिगत विचार नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिलालेखों और स्तंभों पर अंकित कर जन जन तक पहुंचाया। इन शिलालेखों ने न केवल उस समय जनता का मार्गदर्शन किया, बल्कि आज भी वे हमें ये दिखाते हैं कि एक शासक किस प्रकार नैतिकता, करुणा और सेवा को शासन की नींव बना सकता है। नमस्कार। ये जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या नियम बनाए और क्यों बनाए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और अपने विचार ज़रूर बताएं। और ये अच्छी नहीं लगी है तब भी कमेंट बॉक्स में मेरे को जानकारी दीजिए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जय भीम।